डायोड एज अ रेक्टिफायर, डायोड का रेक्टिफायर की तरह अनुप्रयोग, दिष्टकारी की तरह अनुप्रयोग। रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच कन्वर्ट एसी सिग्नल इनटू द डीसी सिग्नल। दिष्टकारी वह युक्ति है जो एसी संकेत को डीसी संकेत में परिवर्तित करता है। There are different types of rectifier can be designed by using diodes. डायोड का उपयोग करके अलग अलग प्रकार से रेक्टिफायर हम बना सकते हैं। पहला है हाफ वेव रेक्टिफायर, अर्ध तरंग दिष्टकारी। हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, अर्ध तरंग दिष्टकारी। In this rectifier we use step down transformer। इसमें हम एक अपचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं which decrease the strength of AC signal और AC वोल्टेज, जो AC वोल्टेज के मान को कम कर देता है। इनपुट AC सिग्नल इज सप्लाइड to the primary coil of step down transformer। इनपुट एसी संकेत को इस अपचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के मध्य लगाया जाता है। While diode is connected across the secondary coil, जबकि डायोड को द्वितीयक कुंडली से जोड़ा जाता है। यानी इनपुट एसी सिग्नल को अपन ने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल पर सप्लाई किया विच हैज टू बी रेक्टिफाइड, जिसका हमें डिस्टिकरण करना है। यानी इस सिग्नल को हमें डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करना है, डीसी संकेत में परिवर्तित करना है। दिस इज इनपुट एसी सिग्नल, यह इनपुट एसी संकेत है, निवेशी संकेत है। नाउ डायोड इज कनेक्टेड फ्रॉम सेकेंडरी कॉइल, डायोड को द्वितीय कुंडली से जोड़ा जाता है। वन टर्मिनल ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज कनेक्टेड P region of diode, while a load resistance is connected from N region of diode and second terminal of secondary coil। जबकि डायोड के N सिरे और ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के दूसरे सिरे के मध्य लोड प्रतिरोध जोड़ा जाता है, across which we obtain आउटपुट सिग्नल, जहां हमें आउटपुट संकेत प्राप्त करना है। Across this load resistance we have to find आउटपुट सिग्नल, हमें यहां पर आउटपुट संकेत प्राप्त करना है। Now for one half of input AC signal, इनपुट AC संकेत के एक हाफ के लिए एक टर्मिनल पॉजिटिव पोटेंशियल पर होता है और ये टर्मिनल नेगेटिव पोटेंशियल पर आएगा उसके रिस्पेक्ट में। जब ये टर्मिनल पॉजिटिव पर होगा तो ये नेगेटिव पर होगा और ये नेगेटिव पर होगा तो ये पॉजिटिव पर होगा। दोनों कॉइल के बीच का फेज डिफरेंस 180 डिग्री।
कलांतर 180 डिग्री होता है दोनों कुंडलियों के मध्य। लेट फॉर वन हाफ ऑफ एसी सिग्नल दिस टर्मिनल एक्वायर पॉजिटिव पोटेंशियल। माना कि किसी एक अर्ध के लिए यह सिरा धन विभव पर आ जाता है, तो जब ये टर्मिनल पॉजिटिव पर होगा, यह हाई पोटेंशियल पर है, ये लो पोटेंशियल पर है, डायोड विल बी इन फॉरवर्ड बायसिंग। डायोड अग्र अभिनति में होगा, डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड, अग्र अभिनति पर होगा। और एक चीज ध्यान रखना है, रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इन फॉरवर्ड बायसिंग इज टेकन 0। अग्र अभिनति में डायोड का प्रतिरोध 0 माना जाता है, while in the reverse biasing resistance of diode is taken infinity। और हम यह मानेंगे कि डायोड का रिवर्स बायसिंग में रेजिस्टेंस बहुत हाई है, बहुत ज्यादा लेंगे, इनफाइनाइट कंसीडर करेंगे फॉर आइडियल डायोड, एक आदर्श डायोड के लिए। और फॉरवर्ड बायसिंग में आइडियल डायोड के लिए रेजिस्टेंस 0, रिवर्स बायसिंग में इंफिनिटी। When this point at positive potential, diode is forward biased, डायोड अग्र अभिनति में होगा and it conduct electricity, और यह विद्युत का चालन करेगा, and current is flowing through the resistance, और इस लोड के अंदर धारा प्रवाहित होगी। लोड में करंट फ्लो होगा, लोड में करंट फ्लो होगा एंड आउटपुट इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस द लोड, और लोड में हमें आउटपुट संकेत मिलेगा। तो एक हाफ के लिए हमें लोड पर आउटपुट मिल रहा है। फॉर सेकेंड हाफ दिस टर्मिनल एट नेगेटिव पोटेंशियल, यह सिरा ऋण विभव पर होगा एंड डायोड इज इन रिवर्स बायसिंग, और डायोड जो है पश्च अभिनति में चला जाएगा एंड इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और यह विद्युत का चालन नहीं करेगा एंड नो आउटपुट सिग्नल इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस द लोड, और लोड के मध्य हमें कोई भी आउटपुट संकेत प्राप्त नहीं होगा। एक हाफ के लिए हमें आउटपुट मिलेगा, एक हाफ के लिए हमें लोड पर आउटपुट नहीं मिलेगा। देयरफॉर दिस सर्किट इज नोन एज हाफ वेव रेक्टिफायर। इस परिपथ को हम अर्ध तरंग दृष्टकारी कहेंगे। लेट दिस इज इनपुट एसी सिग्नल, यह इनपुट एसी संकेत है। आउटपुट सिग्नल कैसा होगा? For one half we get output, while for second half no output is obtained across load। एक के लिए हमें आउटपुट मिलेगा, एक हाफ के लिए नहीं मिलेगा, इसके लिए आउटपुट मिलेगा। In this way, it rectifies only one half of input AC signal। यह दृष्टकारी केवल आधे तरंग को, आधे चक्र को ही दृष्टिकृत करेगा। Therefore, this is the half wave rectifier। यह एक अर्ध तरंग दृष्टकारी का परिपथ आरेख है। यहां पर करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। करंट ऑलवेज फ्लो इन लोड फ्रॉम ए टू बी। लोड में धारा सदैव ए से बी की ओर प्रवाहित होती है। करंट की डायरेक्शन एल्टर नहीं होती है। सो दिस इज द पल्सेटिंग डीसी फॉर हाफ साइकिल। यह आधे चक्र के लिए विस्पंद वाही दिष्ट धारा है, फ्लक्चुएटिंग डीसी है ये। और इस डीसी की जो आरएमएस वैल्यू होगी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, उसका फॉर्मूला होगा I0/2, I0/2। दिस इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ डीसी सिग्नल ऑब्टेन इन द आउटपुट। आउटपुट में जो हमें डीसी मिल रहा है उसकी आरएमएस वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, वर्ग माध्य मूल मान है उसका। अब अपन ने देखा था एसी में अल्टरनेटिंग करंट में
आरएमएस वैल्यू इंटीग्रेट करने पर आई नॉट बाय रूट 2 आती है, लेकिन वो पूरे साइकिल के लिए अपन को दोनों ही हाफ मिलते हैं, इसलिए दोनों हाफ के लिए जो आरएमएस वैल्यू है वो आई नॉट बाय रूट 2 होती है। बट हियर फॉर सेकंड हाफ करंट इज जीरो, करंट जीरो है, देयरफॉर हियर फॉर्मूला ऑफ आरएमएस वैल्यू फॉर हाफ और रेक्टिफायर इज आई नॉट बाय 2 एंड एवरेज वैल्यू ऑफ दिस डीसी सिग्नल, इस डीसी का जो औसत मान है वो डिराइव करने पर आता है आई नॉट बाय पाई, आई नॉट अपॉन पाई, क्योंकि एक साइकिल के लिए, आधे चक्र के लिए इसकी एवरेज वैल्यू 2 आई नॉट बाय पाई होती है और नेक्स्ट हाफ के लिए 0 है, तो पूरे ओवरऑल साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू होगी वो आई नॉट बाय पाई है, ये आई नॉट अपॉन पाई है। Now you know that IRMS is equals to IDC square plus IAC square। जब हम इसके इनपुट में एसी सिग्नल सप्लाई करते हैं तो कुछ एसी सिग्नल फिल्टर नहीं हो पाते हैं and some AC signal are also obtained in the output of diode। कुछ ऐसी सिग्नल भी यहां पर आ जाते हैं, यानी ये जो सेकंड हाफ के लिए है इसमें भी वीक सिग्नल्स बाहर आ जाते हैं। तो पूरे ओवरऑल साइकिल के लिए जो आरएमएस वैल्यू आएगी वो इतनी आएगी, तो आउटपुट में कुछ एसी सिग्नल्स जो आए हैं उसकी वैल्यू क्या होगी, आई आरएमएस स्क्वायर माइनस IDC स्क्वायर। इस रेक्टिफायर की क्वालिटी के लिए वी डिफाइंड अ फैक्टर, हम एक फैक्टर को डिफाइन करते हैं, दिस इज नोन एज रिपल फैक्टर। इसे हम उर्मी का घटक कहते हैं, रिपल फैक्टर, उर्मी का घटक। एंड फॉर्मूला ऑफ रिपल फैक्टर ऑफ रेक्टिफायर, दिष्टकारी का उर्मी का घटक गामा इज इक्वल टू एसी अपॉन डीसी, एसी सिग्नल अपॉन डीसी सिग्नल। आउटपुट में जो एसी सिग्नल आए हैं, करंट या वोल्टेज की जो एसी कंपोनेंट्स हैं उसको डीसी कंपोनेंट से डिवाइड किया, रिपल फैक्टर। एसी सिग्नल, एसी की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ आई स्क्वायर आरएमएस माइनस आई स्क्वायर डीसी, आई स्क्वायर आरएमएस माइनस आई डीसी स्क्वायर अपॉन आई डीसी, इसको रूट में लिखा, स्क्वायर कर दिया। देन रिपल फैक्टर इज इक्वल टू उर्मी का घटक आई आरएमएस स्क्वायर अपॉन आई डीसी स्क्वायर माइनस 1। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ रिपल फैक्टर फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। यह अर्ध तरंग दिशकारी के लिए उर्मी का घटक का सूत्र है। एंड ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ आरएमएस करंट एंड एवरेज करंट, दिस एवरेज करंट इज also known as डीसी कंपोनेंट। ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, देन वी गेट 1.48 समथिंग। दिस इज द वैल्यू ऑफ रिपल फैक्टर ऑफ हाफ रेक्टिफायर। अर्ध तरंग दिशकारी के लिए उर्मी का घटक का मान है ये। दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। यह अर्ध तरंग दिशकारी के लिए परिपथ आरेख है जो अपन ने डिस्कस किया अभी। अब क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं,
डायोड दिया है आपको और कोई एनालॉग या डिजिटल सिग्नल सप्लाई कर रहे हैं, तो आउटपुट में आपको वेवफॉर्म कैसा मिलेगा? इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ सकते हैं। Sketch output waveform in following circuit। निम्न परिपथ में निर्गत संकेत के लिए तरंग आरेख आलेखित कीजिए। आउटपुट वेवफॉर्म in the following circuit diagram। A digital signal is supplied at input of PN junction diode। एक डायोड के इनपुट में डिजिटल सिग्नल सप्लाई किया जा रहा है। इस टाइप से आउटपुट वेवफॉर्म कैसा होगा? आउटपुट में सिग्नल कैसे मिलेंगे? दिस टर्मिनल एट 0 वोल्ट, ये सिरा जो है 0 वोल्ट पर है। यू नो दैट when P region of diode at high potential and N region of diode at low potential, then diode is reverse biased। P सिरा उच्च विभव पर, N सिरा निम्न विभव पर होता है। डायोड पश्च अभिनति में होगा। It does not conduct electricity, while in case of high potential at P and low potential at N, diode will conduct electricity। It offers zero resistance in path of current। धारा के मार्ग में जीरो प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, फॉरवर्ड बायसिंग में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। आप मुझे एक बार बताइए, जब इसका पी रीजन नेगेटिव पोटेंशियल पर है तो जीरो से कम होगा वोल्टेज, यहां का इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो से कम होगा। एंड डायोड इज रिवर्स बायस्ड, डायोड पश्च अभिनति में है। इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आउटपुट में आपको कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। नेगेटिव -10 से 0 वोल्ट तक नो आउटपुट इज ऑब्टेन्ड, while from 0 volt to 10 volt diode will be forward bias। डायोड अग्र अभिनति में है। इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यह विद्युत का चालन करेगा। एंड आउटपुट इज ऑब्टेन्ड इन द लोड, लोड पर आपको आउटपुट मिलेगा, यानी उसका आउटपुट फॉर्म ऐसा होगा 0 वोल्ट से 10 वोल्ट तक। ऐसा सिग्नल आप इनपुट में सप्लाई करेंगे, देन दिस वेवफॉर्म इज ऑब्टेन्ड इन द आउटपुट। आउटपुट में आपको ऐसा सिग्नल मिलेगा। सो दिस इज द सिंपल डायग्राम ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। यह अर्ध तरंग दृष्टिकारी का सरल आरेख है, एक डायोड का यूज किया है इसमें। अब आपसे पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड्स आर फॉरवर्ड बायस्ड एंड विच आर रिवर्स बायस्ड। कौन से डायोड अग्र अभिनति में है, कौन से डायोड पश्च अभिनति में है। ये 0 वोल्ट दे दिया, ये -5 वोल्ट दिया हुआ है। $10 वोल्ट
20 वोल्ट, -2 वोल्ट, -10 वोल्ट, -5 वोल्ट एंड 0 वोल्ट। अब देखिए यहां की बात करें तो P 0 पर है और N रीजन इसका नेगेटिव पोटेंशियल पर है, ये हाई पोटेंशियल पर है, ये लो पोटेंशियल पर है। P उच्च विभव पर है, N निम्न विभव पर है। सो दिस इज द फॉरवर्ड बायस्ड। यह अगर अभिनति में करंट फ्लो होगा, यहां देखिए आप, ये लो पर है, ये हाई पर है, P लो वोल्टेज पर है, N हाई वोल्ट पर है। सो दिस इज रिवर्स बायस्ड। ये पश्चिम अभिनति में, ये फॉरवर्ड बायस्ड है। यहां पर देखिए आप, -2 और N रीजन -10 वोल्ट पर है, ये हाई वोल्ट पर है, ये लो वोल्ट पर है, तो ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा। ये अग्र अभिनति में होगा। P हाई पर है, N लो पर है, और यहां पर ये लो पर है, ये हाई पर है, 0 बड़ा है -5 से, ये लो पर है और ये हाई पर है, तो ये रिवर्स बायस्ड होगा। इस टाइप से एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में है, कौन सा डायोड रिवर्स बायसिंग में है। नाउ फुल वेव रेक्टिफायर पूर्ण तरंग दृष्टकारी, फुल वेव रेक्टिफायर पूर्ण तरंग दृष्टकारी नाम से क्लियर है। इट रेक्टिफाइज बोथ हाफ, नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, दोनों ही हाफ को ये रेक्टिफाई करेगा। एंड आउटपुट इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस फॉर बोथ हाफ, दोनों के लिए हमें आउटपुट में सिग्नल मिलेगा। इन दिस रेक्टिफायर we use step down central tapped ट्रांसफॉर्मर। इसमें हम अपचाई केंद्रीय टेपित ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। ट्रांसफॉर्मर में ये वर्टिकल लाइन बताती है कि बोथ कॉइल्स आर कनेक्टेड मैग्नेटिकली, दोनों कुंडलियां चुंबकीय रूप से आपस में जुड़ी हुई है। इनपुट एसी सिग्नल इज सप्लाइड अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल, इनपुट एसी सिग्नल को सप्लाई किया, and P region of two diodes are connected from terminals of secondary coil। डायोड के P सिरों को इस कुंडली के दोनों सिरों से जोड़ा जाता है, while N region connected together with conducting wire, N टर्मिनल्स को आपस में जोड़ दिया जाता है। And load is connected between central tap terminal of transformer and N region of diode। और लोड को इसका केंद्रीय टेपित सीधा सेंट्रल टैप्ड टर्मिनल, सेंट्रल टैप टर्मिनल जो है ट्रांसफार्मर का, और डायोड के जो एन रीजन है उससे उनके बीच में, उनके अक्रॉस कनेक्ट कर दिया जाता है, ए और बी के बीच में। When this point at positive potential and second terminal at negative potential,
जब एक सिरा धन विभव पर है और दूसरा सिरा ऋण विभव पर है, देन दिस डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड, ये डायोड अग्राभिनति में है, एंड दिस डायोड इज रिवर्स बायस्ड, और ये डायोड पश्चाभिनति में होगा। इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यह विद्युत का चालन करेगा, यह विद्युत का चालन नहीं करेगा। एक हाफ के लिए जब ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा, यहां से करंट आएगा, ए से आके लोड के थ्रू फ्लो होगा, बिकॉज दिस डायोड इज रिवर्स बायस्ड। ये डायोड पश्चाभिनति में है, कोई करंट कंडक्ट नहीं करेगा, एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, लोड में धारा ए से बी की ओर प्रवाहित होगी, ए टू बी फ्लो होगी लोड में करंट। एंड फॉर सेकेंड हाफ ऑफ इनपुट एसी सिग्नल, इनपुट एसी संकेत के दूसरे चक्र के लिए अगर ये नेगेटिव पोटेंशियल पर है तो ये रिवर्स बायसिंग में जाएगा, ये फॉरवर्ड बायसिंग में होगा। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा डायोड रिवर्स बायसिंग। तो इस सिचुएशन में जब ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर है तो इसमें से करंट ऐसा फ्लो होके अगेन करंट फ्लो इन द लोड फ्रॉम ए टू बी। दोनों ही हाफ के लिए करंट की डायरेक्शन ए से बी की तरफ होगी। लोड के अंदर करंट की डायरेक्शन अल्टरनेटिवली चेंज नहीं हो रही है दोनों हाफ के लिए। Therefore, we get output signal for both cycles. दोनों चक्रों के लिए आपको आउटपुट मिलेगा फॉर नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों के लिए आपको यहां पर आउटपुट सिग्नल मिलेगा। अब मैंने दोनों पीक्स को ऊपर ही क्यों बनाया है? क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, दोनों पॉजिटिव हैं। पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही है पॉइंट ए की। करंट की डायरेक्शन हमेशा ए से बी की तरफ फ्लो होती है। यहां पर दोनों हाफ के लिए करंट की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है। देयरफॉर वी गेट पल्सेटिंग डीसी इन द आउटपुट। विस्पंद वाही दिष्ट धारा आपको आउटपुट में मिलेगी, पल्सेटिंग डीसी सिग्नल। मतलब फ्लक्चुएटिंग तो है, ऑसिलेटरी सिग्नल तो है, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। करंट की डायरेक्शन हमेशा एक ही दिशा में है। तो यहां पर ये पल्सेटिंग डीसी मिल रही है। हियर डीसी सिग्नल इन द आउटपुट, आउटपुट में जो डीसी मिलेगा उसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी? दोनों हाफ के लिए मिल रहा है 2I0 बाय पाई एंड RMS वैल्यू I0 बाय √2। देन रिपल फैक्टर, उर्मी का घटक फॉर फुल वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए रिपल फैक्टर जो आएगा गामा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ IRMS स्क्वायर अपॉन IDC स्क्वायर -1। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये अप्रोक्स 0.48 के करीब रिपल फैक्टर की वैल्यू आती है। रिपल फैक्टर फॉर फुल वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। ये पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ आरेख है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस ब्रिज रेक्टिफायर, सेतु दिष्टकारी पढ़ेंगे अगली क्लास में।